बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनमें बताना ये है कि कौन से कन्फर्मेबल फॉर एडिशन हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? उसके लिए ये कंडीशन है कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जिन मैट्रिसेस के इक्वल हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं, ऐसे मैट्रिसेस को कहेंगे कि ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन हैं। मिसाल के तौर पे ये पहला है, ए, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। 1 2 रोज़ और 1 2 कॉलम्स हैं। अब देखें, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, जबकि सी में 1 2 3 रोज़ हैं और 1 और 2 2 कॉलम हैं। अब आते हैं डी की तरफ। इसमें देखें, एक ही कॉलम है और 2 रोज़ हैं। ई में 1 और 2 कॉलम, 1 और 2 रोज़, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई, ये इन दोनों का ऑर्डर आपस में एक जैसा है, सेम है, इक्वल है। ऑर्डर्स किसको कहते हैं? कि दोनों के नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसे हैं, सेम हैं। लिहाजा ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ई, ये हम कहेंगे कि ये है कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो आंसर क्या हुआ? ए और ई इज़ कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। क्यों? वो इसलिए कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा है। अब बी देखते हैं। इसमें 2 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है। अब देखें कि एक ही कॉलम वाला ये डी जो है, ये देखिए एक ही कॉलम है इसमें और 2 रोज़ हैं। लिहाजा बी और बी दैट इज़ आल्सो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। देन वी कैन से दैट मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स डी आल्सो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब आगे चलते हैं। देखें, एफ है, इसमें 1 2 और 3 रोज़ हैं और 1 और 2 2 कॉलम हैं। अब देखें, और कौन से वाला है जिसमें 3 रोज़ हों। तो 3 रोज़ वाला, ये देखें 1 2 और 3 रोज़ और 1 और 2 2 कॉलम हैं। लिहाजा सी और जो एफ है दैट इज़ आल्सो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो इस पूरे क्वेश्चन का खुलासा ये है कि ऐसे 2 मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर किसको कहते हैं? ऑर्डर मीन्स कि उनके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम सेम हों, एक जैसे हों, ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं ये 4-5 पार्ट्स हैं, इनमें कोई एक पार्ट हल करके बताता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 -2 और 1। इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है, पहले आप ये समझ लें कि ऐसा मैट्रिक्स
जो इसमें प्लस किया जाए तो आंसर आ जाए नल मैट्रिक्स, यानी ज़ीरो आंसर आ जाए। वो क्या होता है आसान तरीका कि जो भी मैट्रिक्स दिया गया हो उसका माइनस जो है वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। माइनस से क्या मरा, इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरे लफ्ज़ों में इनके तमाम इंट्रीज के साइन इन्वर्स कर दें। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, अगर माइनस है तो प्लस कर दें। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, उसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखें, ये मैंने माइनस साइन लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। अब इस माइनस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितनी भी इंक्रीज है उनके तमाम के साइन आपने उल्ट कर देने हैं, इन्वर्स कर देने हैं, तब्दील कर देने हैं। माइनस का प्लस कर देना है और प्लस का माइनस कर देना है। ये 2 के साथ प्लस है तो इसको लिखेंगे -2। ये प्लस लिखा नहीं जाता, ये +2 हो जाएगा। और ये -4, ये -1, और इस तरह ये एडिटिव इन्वर्स कैसे आ गया कि तमाम एंट्रीज के साइन इन्वर्स कर दिए, उल्ट कर दिए। ये +2 था, -2 हो गया, -2 था, +2 हो गया, 4 था, -4 हो गया, 1 का -1 हो गया। यही इसका आंसर है। तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं आपने क्या करना है कि तमाम के साइन इन्वर्स कर देने हैं, उल्ट कर देने हैं, तब्दील कर देने हैं, प्लस का माइनस कर देना है। और साइन चेंज करने से जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो उसका इन्वर्स कहलाता है। बाकी पार्ट्स आप खुद कर लें, ये एक मैंने समझा दिया है, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। करना क्या है, ये पहला पार्ट है इसका कि यहाँ ए प्लस ये इसके एलिमेंट्स हैं 1 1 1 1। ए में इसको प्लस करना है। सिंपल क्या करेंगे, ये ए की जगह पर ये मैट्रिक्स में लिख देता हूँ -1 2 2 1, और यहाँ प्लस के बाद ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया। बहुत इजी है। क्या करना है, ये फर्स्ट एंट्री इस फर्स्ट एंट्री में प्लस हो जाएगी। -1 ने इस 1 में प्लस होना है, तो क्या होगा, ये -1 है, ये प्लस है, जब आपस में ये प्लस होंगे तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे -1, ये +1 है तो ये आंसर 0 यहाँ पर आ जाएगा 0। इसके बाद ये सेकंड एंट्री है और इसकी ये सेकंड एंट्री। 2 में 1 प्लस किया तो क्या आता है 3, यहाँ पर 3 लिख दिया। अब ये 2 है और ये 1 है, 2 और 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा ये 3। इस तरह 1 और 1 आपस में प्लस होके 2 आ जाएगा। तो दैट इज़ योर आंसर। ये कैसे आया कि ये कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज, यानी बिल तरतीब जो इंक्रीज हैं, पहले वाली ने पहली वाली में प्लस होना है, दूसरी वाली ने दूसरी इंक्रीज में प्लस होना है। इस तरह इनको प्लस करना है। प्लस से मुराद ये कि साइन देख के, अगर साइन माइनस का है और दूसरा प्लस का है तो वो आपस में होते माइनस है। ये -1 और ये +1, इनको जब ऐसे प्लस किया तो ये देखिए आंसर 0 है, यहाँ पर 0 लिख दिया। इसको कहते हैं सॉल्व करना, कि ये देखिए मैट्रिक्स ए है और इसमें इसको प्लस कर दिया। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह ही हैं कि आपने उनके साइन देखते हुए उनको बिल तरतीब सॉल्व करना है, प्लस करना है। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 3 मैट्रिक्स हैं। देखें कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 मैट्रिक्स को आपस में प्लस करना है। प्लस करने का असूल आपने पहले समझा कैसे, कि फर्स्ट एंट्री इस फर्स्ट एंट्री में प्लस होगी और इसमें प्लस होगी। देखिए 1 में 0 प्लस किया, 0 में फिर 1 प्लस किया,
तो ये बन गया 2। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री आ जाएगी 2। अब सेकंड एंट्री 0 है, 0 में 2 प्लस किया, 2 में 1 प्लस किया, तो ये टोटल बन गया 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। इस एंट्री की तरफ आते हैं, ये 0 है, 3 प्लस किया तो 3 का 3 ही रहा, और 1 में ये प्लस कर दिया तो ये 3 और 1 4 आ गए। यहाँ पर लिखूंगा 4। ये आखिरी एंट्री 1 प्लस 0 1 हो गया, और 1 में फिर प्लस 0 किया तो 1 ही रहा, तो यहाँ पर लिख दिया 1। ये कितना ही इजी क्वेश्चन है। तीनों को आपस में बिलतरतीब प्लस करना है। पहली एंट्री ने पहली में प्लस होना है, और दूसरी ने दूसरी, इसकी दूसरी में, और दूसरी एंट्री में। ये आपने कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होती हैं उनको आपस में प्लस करना है, ये ध्यान रखना है। और अगर कहीं माइनस का साइन है तो प्लस करते हुए आपने उनको माइनस करना होता है। तो इस तरह ये तीनों मैट्रिक्स को जब हमने सॉल्व किया यानी प्लस किया तो ये एक मैट्रिक्स हासिल हुआ, और ये आपका आंसर है। बाकी पार्ट्स सेम इसी तरह ही है। कई में ये साइन है माइनस के, तो माइनस के साइन को देखते हुए आपने हल करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। ये रूल हमने प्रूव करना है कि a प्लस सी हमेशा c प्लस ए के इक्वल होता है। मतलब ये कि अगर a और c को प्लस करें, इसके बाद c मैट्रिक्स को पहले रख के और a को बाद में रख के प्लस करें, तो दोनों का आंसर एक जैसा आएगा। तो हम ये हल करके देखते हैं। ये चूँकि हमारे लेफ़्ट साइड पे है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड। यह है a प्लस सी। तो a क्या है, ये मैट्रिक्स है, और ये c वाला ये वाला है। अब देखो, इनको दोनों को प्लस किया, जैसे पिछले सवाल में हमने किया कि पहली एंट्री पहली में प्लस होगी। देखिए ये 1 है और ये -1 है। 1 और -1 को जब हम प्लस करेंगे, ये 1 है ये -1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आ गया 0। दूसरी एंट्री है 2 और 0 प्लस करेंगे तो 2 रहेगा। 3 में 0 प्लस किया तो 3 आ गया। 2 में 0 प्लस किया तो 2 आ गया। 3 में -2 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। कैसे, ये 3 है और ये -2 है, तो 3 में 2 माइनस हो जाएंगे तो 1 आएगा। ये 1 है और ये 3 है, दोनों को प्लस किया, ये आ गया 4। अब आखिरी रो की तरफ आ जाएं। 1 और 1 2, -1 और 1 0, और 0 और 2 2। एक तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये आंसर आ गया। ये है a प्लस सी। अब क्या करेंगे कि राइट साइड पे है c प्लस ए। अब मैं c प्लस ए फाइंड करूंगा। c प्लस ए का मतलब ये हुआ कि इसको पहले लिखूंगा, और जो a है ये वाला इसको बाद में लिखूंगा यहाँ पर। तो जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, c प्लस ए, ये वाला c है और ये a है। ये देखिए -1
और 1 को जब प्लस किया तो ये आंसर आ जाएगा 0। 0 और 2 को प्लस किया तो आंसर आ जाएगा 2। इस 0 को जब 3 में प्लस किया तो आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह इस 0 को इस 2 में प्लस किया तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह इस 1 को इस 1 में प्लस किया 2 और इस 1 को इस -1 में प्लस किया तो होंगे ये आपस में -0 आ जाएगा। और इस 2 को 0 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये दोनों का आंसर एक जैसा हो गया। तो हम कहेंगे कि साबित हो गया कि a + c = c + a होता है। तमाम क्वेश्चन इसी तरह ही हैं। फ़र्क ये है कि आपने एक दफ़ा मैट्रिक्स a को ऊपर रखना है प्लस करते हुए, लेफ़्ट साइड पे रखना है और फिर इनको इन्वर्स कर लेना है, उल्ट कर लेना है, तो दोनों का आंसर प्लस करके एक जैसा ही आएगा। तो बाकी पार्ट्स आपने खुद कर लेने हैं, बहुत आसान है। इसी तरीके से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए दिया गया है और बी दिया गया है। फाइंड क्या करना है? 3a - 2d। मकसद इसका ये है कि a को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर b को 2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो कैसे हल करेंगे? ये देखें 3 लिखा हुआ है, मैंने ये 3 लिख दिया और ये a की जगह पर ये मैट्रिक्स लिख दिया माइनस, ये b ये 2 यहाँ पर लिख दिया और ये b की जगह पर ये मैं लिखूँगा 0 7 -3 और ये 8। अब देखें ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इस 3 को मैट्रिक्स के अंदर तमाम इंट्रीज के साथ इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 3 ही आ गया, 3 को -2 के मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, इस 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया और ये 12 आ गया। अब यहाँ पर लिख दिया माइनस, ये 2 इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 रहेगा और इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इस 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, ये हासिल हो गया। तो अब ये देखिए 2 मैट्रिक्स हैं और दरमियान में ये साइन माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको आपस में करना है माइनस। माइनस करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी भी इंट्रीज हैं तमाम के साइन इन्वर्स कर दें और उनको आपस में प्लस कर दें। तो इसको मैं यूँ लिखूँगा कि इस माइनस को इसके अंदर तमाम इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0 के साथ माइनस नहीं लिखा जाता, 0 हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा, ये +7, यानी साइन इसके इन्वर्स कर दिए, उल्ट कर दिए। अब 3 और 0 प्लस करेंगे तो 3 ही रहेगा, -6 और -14 दोनों के साथ साइन माइनस है। तो दोनों के साथ अगर साइन माइनस होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो ये देखें कितना आ गया, ये 20 बन गया। इसी तरह अब 9 और 6 दोनों के साथ साइन माइनस का है तो प्लस होंगे, 15 और 12 और ये -16। बड़ा नंबर जो होता है उसका साइन आता है, ये माइनस आ गया और 12 16 में से माइनस हो जाएंगे तो ये -4 आ जाएगा।
तो ये इसका आंसर हासिल हो गया। हमने क्या सॉल्व किया, इस तरह किया कि 3a-2b फाइंड करना था। मकसद ये था कि a को 3 से मल्टीप्लाई करें, b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को आपस में माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हल कर लिया। तो बाकी पार्ट्स आप खुद कर लें इसी तरह, इसी सेम तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें। अगर इसमें कोई मुश्किल चीज़ है, समझ नहीं आई है, तो वो भी कमेंट्स के अंदर लिखें ताकि आइंदा मैं वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ। तो यहाँ पर आपका लेसन ख़त्म होता है। तो अगर ये लेसन आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।